हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नया व्लॉग लेकर। तो ये है थर्सडे की मॉर्निंग और मेरी शुरुआत तो किचन से ही होती है। वैसे हम लेडीज़ की मॉर्निंग की शुरुआत किचन से ही शुरू होती है। तो बस सबसे पहले मैं आई चाय बनाने के लिए, क्योंकि चाय से ही सुबह का आलस उतरता है। उसके बाद मुझे हस्बैंड के लिए लंच भी बनाना था, क्योंकि उनको जाना था ऑफिस। और उठ तो हम लोग काफ़ी देर पहले गए थे। और आजकल मैंने अपना जो है योगा भी स्टार्ट कर दिया। अभी मैं थोड़ा कम टाइम दे रही हूँ, वरना तो पहले मैं पूरा 1 घंटा करती थी, लेकिन अभी सर्जरी के बाद से हल्की सी शुरुआत कर रही हूँ। फिर धीरे धीरे थोड़ा टाइमिंग बढ़ा दूँगी। तो बस वो करके अपना रूटीन, उसके बाद मैं किचन में आई थी सीधे। बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, तो आपको दिखाऊंगी एक बार। तब तक थोड़ी सी चाय उबल गई है, इसको थोड़ी देर पकाते हैं। यहाँ पर मैंने आटा छान लिया है। और कल मैंने सब्जी बनाई थी रात को, वही मेरी सुबह बची हुई है, तो उसी को मैं टिफ़िन में दूंगी, क्योंकि सर्दियों में तो चल जाती है। उसके बाद ये देखिए बाहर का व्यू। आज इतनी अच्छी धूप निकली हुई है, और इस टाइम पे धूप निकलती है ना, ऐसा मन होता है कि थोड़ी देर बैठ जाओ। बट ये टाइम काम का होता है, इस टाइम पे बैठा नहीं जाता। बट आज मैंने सोच लिया था कि थोड़ी देर तो मैं धूप में जाऊंगी, भले ही मेरा थोड़ा बहुत काम लेट हो जाए। बट काम से टाइम ही नहीं मिलता है। यहाँ पर मेरी चाय बन गई थी, अब हम चाय पियेंगे। उसके बाद चाय वगैरह पी के, नाश्ता करके, लंच लेके हस्बैंड निकल गए थे ऑफिस के लिए, मतलब जा रहे थे। और बीच में इनकी ये शुरू हो जाती है, जैसे बच्चे करते ना उस हिसाब से। उसके बाद ये जाने ही वाले थे, तो मैं इनको बाय बोलने के लिए आई थी। उसके बाद इनकी हरकतें देखो, एकदम बच्चों वाली। तो बस अब शाम तक के लिए पतिदेव चले गए ऑफिस। उसके बाद मैं अपना जो है घर में रहती हूँ, अपना पूरा टाइम स्पेंड जैसे भी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ। घर के कामों में ही करती हूँ, क्योंकि इधर उधर की चीज़ों से बढ़िया है कि अपने घर के काम में लगे रहो। उससे आपका घर भी अच्छा रहता है, पॉजिटिविटी भी बनी रहती है, आपका मन भी लगा रहता है। अगर इधर उधर की बाहर की बातों में रहते हैं ना, क्योंकि मैं पहले अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ आप लोगों को। हमारे पास कोई गार्जियन नहीं है, मेरे सास ससुर नहीं है, मतलब कोई बड़ा नहीं है साथ में। तो ऐसे लोगों को ना बाहर वाले जल्दी पागल बनाते हैं। मैं सच बता रही हूँ, ये बात आप अपने पास बिठाएंगे और आपको पीठ पीछे उठते ही बुराई करेंगे, और फिर आप ही को मतलब उस चीज़ के लिए बुराई मिलेगी हर चीज़ की। तो क्योंकि आप लोगों के पास ना बड़ा छोटा नहीं है, जिनके पास सास है ससुर है, उनके घर में घुस के दिखाओ ना, यहाँ पे ईजिली घुसा जाता है। जहाँ हम लोग हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं ना, आप ये चीज़ सोच के देखना, या कभी मेरे जैसे लोग होंगे तो उन्होंने भी एक्सपीरियंस करी होगी। तो मैंने करी है, इसलिए इस वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप हस्बैंड वाइफ भी रहते हैं ना, तो किसी के साथ ज़्यादा संबंध बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में ना ये दिक्कत ही देते हैं। मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता भी रही हूँ। तो इसी बीच में देखिए मैंने अपनी किचन के बर्तन क्लीन कर दिए हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब आप नाश्ता वगैरह बनता है, लंच बनता है, तो किचन बहुत ख़राब दिखती है, उसके बाद मैसी हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने बर्तन क्लीन कर दिए सारे। उसके बाद मैं यहाँ पर गैस स्टोव क्लीन कर रही हूँ। तो गैस स्टोव करने के बाद सबसे पहले मैं किचन ही करती हूँ, क्योंकि फिर बाहर बाहर का काम रह जाता है ना, तो वो मेरे लिए ईजी होता है। और किचन का काम थोड़ा सा मुझे बेकार लगता है, मतलब सबसे ज़्यादा लगता है बर्तन करना। तो बर्तन सबसे पहले निपट जाए ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, घर का पूरा काम ख़त्म हो गया। तो कुछ ना कुछ काम होता ही है जो हमें पसंद नहीं होता। तो मेरा है बर्तन साफ़ करना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए गैस स्टोव क्लीन कर दिया, अब मैं पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर दूंगी, तो मेरी किचन एकदम साफ़ सुथरी चमकेगी। और फिर दोपहर का ही बनेगा जो भी बनेगा, अगर मन हुआ तो, क्योंकि मैंने सुबह ही बना लिया अपना भी। और बार बार किचन में आने का मन नहीं करता, अकेले के लिए क्या ही बनाऊँ आने के लिए। तो इस वजह से किचन का काम निपटा के मैं सीधे आ गई थी मोपिंग के लिए। तो बस मैं तो अपने घर में ही टाइम देती हूँ अब, जब से मेरे साथ चीज़ें हुई है। और हुई है सच में बहुत ही, मतलब बताने लायक नहीं है, लेकिन बहुत भयानक चीज़ें हुई है। जो बिल्कुल मेरे घर में ही पड़े रहते थे, उन्होंने भी मुझे लास्ट टाइम जाते जाते चीज़ें सिखाई हैं कि अगर ज़्यादा संबंध बनाओ ना, तो इंसान कुछ भी याद नहीं रखता है जाने से पहले, और एक जगह रुकना नहीं होता है। आप अगर आपकी लाइफ है ना, आपके हस्बैंड का कहीं ऑफर आता है, तो दूसरी जगह चेंज भी करना पड़ता है। लेकिन जहाँ आप संबंध बनाते हो ना, फिर वहाँ से जाना होता है। तो अगर खोखले संबंध होते हैं ना, वो लोग ये सब करते हैं। तो मेरे साथ बहुत हुआ है ये, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो इस वजह से जितना अपने घर में ध्यान दोगे ना, उससे ज़्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। उसमें घर में भी पॉजिटिविटी रहेगी, आपके सारे काम भी टाइम से होंगे, आपके हस्बैंड भी खुश रहेंगे, आपस में भी पॉजिटिविटी बनी रहेगी। वरना तो बाहर बैठे रहो, काम निपटता नहीं है, हस्बैंड आ जाते हैं, तो उसमें भी अनबन रहती है फिर। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कुछ मेरे साथ बहुत हुआ है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ। गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप सब?
तो यहाँ पर आ चुके हैं मेरे पति देव। आते ही छोड़ो। और आते देखो गाइस, इतनी ठंड हो रही है क्या, बताना जरूर कमेंट करके। अभी आए हैं ये और मुंह हाथ धो के तुरंत देख लो, काम नहीं है ना कुछ भी। ना काम कुछ नहीं, काम ही तो नहीं है। जो काम करते हैं उन्हें ही पता है ठंड क्या होती है। ठंड क्या होती है। अच्छा, ठंड नहीं लगती। ठंड क्या होती है। सही, उन्हें पता ठंड क्या होती है। उन्हें ठंड नहीं लगती गाइस। तो गाइस ये शाम का टाइम है, पतिदेव भी आ गए हैं और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। दोपहर में मैं थोड़ा आज टहलने चली गई थी, बहुत दिनों बाद। मेरी सहेली है, उनका पता लेने, और फिर थोड़े बहुत छोटे मोटे मार्केट के काम थे वहाँ भी। उसके बाद अभी आई हूँ इनके आगे आगे। ये अभी आए हैं, मैं इनके आगे, ये मेरे पीछे। क्या ये लाई मेरे मार्केट पीछे पड़े रहते हैं। मार्केट से क्या लाई? अरे वो ब्लाउज का वो देने गई थी ना, पूजा के ब्लाउज वगैरह देने गई थी, बट वो आंटी मिली नहीं, तो इसलिए कल जाना है। तो अभी बनाती हूँ गाइस बढ़िया सी चाय, और चाय का मेरा भी मन था, बट उसी बीच में ना मैं दोपहर का लंच वगैरह करके मैं पता लेने चली गई थी अपनी फ्रेंड का। उनकी छोटी सी सर्जरी हुई है, तो इस वजह से मैं जा भी नहीं पाई थी। फ़ोन पे तो मैंने बात कर ली थी, बट काफ़ी दिन हो गए क्योंकि मेरे भी चक्कर इधर उधर के बहुत लग रहे हैं। तो आज टाइम निकाल के मैं उनके पास भी गई और अभी आई हूँ वहाँ से। बिल्डिंग में ही है, फर्स्ट फ्लोर पे। चाय मैं जब बना नहीं पाई थी, उन्होंने भी कहा चाय के लिए, मैंने उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा क्यों परेशान करना, बस अभी बनाती हूँ चाय अपने और अपने पतिदेव के लिए। उसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। डिनर में पता नहीं आज क्या बनेगा, तो वही बस। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। तो गाइस हस्बैंड भी आ गए थे। उसके बाद मैं आई हूँ नाचते हुए किचन में, क्योंकि मुझे बनानी थी चाय। और कभी कभी ना मन होता है, मैं ना सॉन्ग वगैरह चला लेती हूँ ना, तो उसके बाद मन होता है डांस करने का। क्योंकि पहले तो मैं इतना करती रहती थी, अभी सर्जरी के बाद से मैंने थोड़ा सा कम कर दिया। बंद तो नहीं किया है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं होता। जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, आप उसको बंद नहीं कर सकते। तो बस यहाँ पर हस्बैंड अभी कुछ सब्जियाँ लेकर आए थे, उसमें मेथी भी थी, तो मैं आप लोगों को गुलदस्ता देने लग गई थी थोड़ा। और जब मन खुश होता है ना, तो ऐसे ही होता है। घर में रह के मैं इतने सुकून में हूँ, लोग सोचते होंगे अकेले रहती है, ये है वो है, बट सच में पहले से बहुत सुकून है मुझे। अब मैं अपने घर में ध्यान देती हूँ, वरना तो मेरी ऐसी संगत बन गई थी, फ्रेंडशिप हो गई थी, तो मैं उसी में मेरा ध्यान रहता था। अब ये कर लो, अब ऐसे एंजॉय कर लो। वैसे वो भी गलत नहीं है, लेकिन जब आपको गलत लोग मिलते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा गलत होता है। और आपकी जो यादें जुड़ जाती है ना, वो एक मतलब ऐसा रूप ले लेती है, आपको बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट लगता है वो। तो इस वजह से तो अभी मैं बहुत खुश हूँ, इस वजह से मैं आपके साथ भी शेयर करती रहती हूँ ये चीज़ें। बस आप मेरी फैमिली हो और मेरी जो अपनी फैमिली है वो है, और अब मैं हूँ, आपके साथ मैं शेयर करती हूँ सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर मैंने चाय बनने के लिए रख दी, और चाय के साथ स्नैक्स ना हो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो हमारी इवनिंग टाइम की चाय थी, तो मैं यहाँ पर थोड़े से स्नैक्स भी निकाल रही थी। और अभी बिस्किट के पैकेट हस्बैंड लेकर आए थे ना, उसी में से मैंने निकाले हैं। तो काफ़ी दिन हो गए थे, बिस्किट खाए भी ख़त्म हो चुके थे, इस वजह से आज लेकर आए थे वो। तो बिस्किट निकाले, थोड़े से नमक पारे ये भी वो लेकर आए थे, पहले तो रखे हुए थे थोड़े से। मैंने कहा चलो आज काम आने वाले हैं, अच्छे से अपनी चाय एंजॉय करेंगे। तो बस चाय भी बन के तैयार थी, तो हम लोग पी लेते हैं शाम की चाय। आप लोग मेरे व्लॉग में बने रहिएगा एंड तक। फिर हमने चाय वगैरह एंजॉय करी, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया, बातें करी पूरे दिन की। और उसके बाद लंच डिनर के लिए कर दिया हस्बैंड ने बिल्कुल मना। और मेरा तो मन था, वैसे मैंने सोचा था कुछ बनाने के लिए, बट पतिदेव ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आज मैंने दिन में भी वहाँ पे कुछ खा लिया था, मतलब 4-5 बजे के करीब, तो इस वजह से मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। तो अब ना थोड़े से राइस रखे हुए थे बने हुए, तो मैंने कहा चलो राइस रखे हुए उन्हीं को फ्राई कर लेती हूँ। वैसे मुझे भी उतनी भूख नहीं थी, तो मैंने कहा चलो डिनर भी हो जाएगा और खाना जो है वेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि खाना वेस्ट करते हुए ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कहीं भी होती हूँ या कहीं भी किसी के घर, तो जितना खाना मुझे प्लेट में मैं लेती हूँ ना, मैं वो ख़त्म करती हूँ, और उतना ही मैं लेती हूँ कि जितना मैं खा सकूँ। कोई कोई होता है ना, प्लेट में बच जाता है, वेस्ट जाता है, मैं उनमें से बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझे दोबारा लेना होगा मैं दोबारा ले लेती हूँ, बट मैं वेस्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ खाना। तो यहाँ पर देखिए मैंने जीरे में और थोड़ा मसाला डाल के चावल एकदम
फ्राई कर लिए हैं तो बहुत टेस्टी लगते हैं बचे हुए चावल जब आप इस तरीके से खाते हो। तो यहाँ पर हमारा डिनर भी आज का सिंपल सा यही था। गुड मॉर्निंग गाइज, ये है फ्राइडे की मॉर्निंग और आज भी मौसम इतना अच्छा था। अभी 3-4 दिन से बहुत अच्छा हो रहा है, कोहरा वोहरा सब बंद हो गया और धूप इतनी अच्छी होती है, मतलब कि इतनी अच्छी होती है कि धूप में बैठा तक नहीं जाता आजकल। बट यह है कि अभी तो मन होता है क्योंकि धूप निकलना अभी शुरू हुई है, सर्दियों की धूप मिलना, तो इसमें बैठना बहुत ज़रूरी है। कल तो मैं नहीं बैठ पाई थी, कितना सारा काम हो गया था। आज मैं ज़रूर कोशिश करूँगी बैठने की। तो पतिदेव तो चले गए थे ऑफिस और आज वो खाना पीना नहीं लेकर गए, सुबह का जो लंच होता है वो टिफ़िन नहीं लेके गए क्योंकि उनको मम्मी के यहाँ से होते हुए जाना था, कुछ काम था। तो इस वजह से मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया, मैंने कहा अपनी छुट्टी करती हूँ आज, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, धूप में बैठूँगी। तो मैंने मम्मी को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा ये उधर से आएंगे तो इनका लंच तैयार रखना, आप ही दे देना। तो बस वो वाला काम मैंने अपना करवा दिया था मम्मी से। तो मैं थोड़ा सा आज फ्री हो गई थी, मैंने कहा चलो अब फटाफट से ना दोपहर की तैयारी करके रख देती हूँ, जब बनाएंगे तब हस्बैंड आएंगे, क्योंकि आज वो थोड़ा सा जल्दी आने के लिए भी बोल रहे थे। तो मैंने कहा अकेले के लिए तो क्या ही करूँ, सुबह मैंने पराठे बना लिए थे और क्योंकि नाश्ता तो करके गए थे, वो भी लंच मैंने मम्मी को बोल दिया था। तो अभी मेरा ना चाय पीने का मन हो रहा था, वो भी धूप में बैठ के। तो मैंने यहाँ पर जब तक मेरी चाय बनी अपनी भिंडी कट करके रख दी, क्योंकि वो मुझे दोपहर में बनानी थी। तो चाय बनते मैंने अपना वो भी काम निपटा लिया, भिंडी कट करके रख दी और साथ में चाय बना ली। अब चाय बनाने गई थी मैं थोड़ी देर धूप में बैठने, चाय वहीं में पी है मैंने, थोड़े से नमक पारे ले गई थी, थोड़ी देर धूप में बैठ के आई हूँ। उसके बाद मैंने सोचा था कि घर तो आज साफ पड़ा हुआ है, क्या ही करना है, बट थोड़ी देर वहाँ बैठी तो उसके बाद मेरा मन नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं यार थोड़ा लेट हो गया, बट चलो काम निपटाते हैं जाके। तो आज ना मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करनी थी, अपनी डस्टिंग वगैरह किचन की। जो ये कबर्ड होती है ना, इन पे बहुत स्टेन्स लगे हुए थे, जैसे इनको खोलते हैं पानी के छींटे वगैरह लग जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था। फिर मैंने सोचा नीचे की क्लीन करिए तो एक बार ऊपर की भी कर देती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है। तो थोड़ा सा क्योंकि नीचे नीचे से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑयल वगैरह का ये जाता है ना, एग्जॉस्ट वगैरह लगाया हुआ है। चिमनी मैंने यहाँ पर नहीं लगाई हुई क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, यहाँ की बहुत खुला है, तो पूरा धुआं वुआं निकलने का यहाँ पर है, तो चिमनी की मुझे इतनी खास आज तक यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो डस्टिंग वगैरह करके किचन की क्लीनिंग करके मैं चली गई थी नहाने, नहा के आई हूँ अभी। और अभी भी बहुत अच्छी धूप हो रही थी, तो मेरा थोड़ा सा काम भी था, मैंने कहा चलो इसको भी धूप में बैठ के ही निपटाते। तो मेथी लेकर आए थे हस्बैंड कल रात, तो मैंने कहा चलो इसका जो है ना, इसको सफाई कर लेते हैं बैठ के, और ऊपर ही बैठ के इसकी सफाई करूँगी, कट कर लूँगी, क्योंकि हरी सब्जी में ना बहुत टाइम लगता है जब आप अकेले करते हो। और मैं गई थी ऊपर, तो मैंने वहीं बैठ के, आंटी लोग बैठे थे, सबने मेरी मेथी साफ़ करवाई और अच्छे से ईजिली हो भी गई। उसके बाद पतिदेव आ गए थे और पतिदेव फूल लेकर आए मेरे लिए और फिर कह रहे एक और चीज़ दूँ। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा ये सब क्यों कर रहे हैं, तो मैंने फिर पूछा भी, तो चॉकलेट लेकर आए थे। मैंने कहा ये सब क्यों, कह रहे ऐसे ही, इस चीज़ का कोई वो होता है। मैंने कहा किस खुशी में दे रहे हो, फिर भी मुझे लगा कुछ हो, मेरे को ध्यान नहीं हो। कह रहे नहीं ऐसे ही। मैंने कहा चलो कभी कभार ऐसे भी चलता है, पत्नी को खुश करना बनता ही। तो मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया लगा मुझे कि भाई ऐसे भी ध्यान रखते हैं ये मेरा इस तरीके से। बच उई बहुत अच्छी खुशबू है, बहुत अच्छी। लो जी बाबू जी। और गाइज ऐसा सरप्राइज़ ना कभी कभी मिलता है तो अच्छा लगता है, और इस बार तो काफ़ी दिन हो गए थे, मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी। और मेरे पतिदेव ना बिल्कुल उम्मीद से परे काम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। उन्होंने फ्लावर दिया और चॉकलेट दी, तो बहुत अच्छा लगा। और ज़रूरी नहीं है कि कुछ ऐसा हो या कुछ भी ओकेज़न हो तभी ये सब चलता है, नहीं, उनका कभी भी दिल करता है ना, वो ऐसे ही ले आते हैं, ऐसे ही सरप्राइज़ दे देता है। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ भी ना बहुत अच्छा रिश्ता बनाती है एक दूसरे के बीच, तो बहुत अच्छा लगता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है छोटी छोटी चीज़ों में, उनको पता है मेरा, तो वो कभी भी इस तरीके की चीज़ें कर देते हैं। बस उसके बाद जो है मैं आ गई थी किचन में, और वो अभी आए थे ऑफिस से, तो चाय बनाने में आई थी। फिर मेरा मन हुआ कि चलो चाय के साथ ना कुछ स्नैक्स में आज बनाते हैं, और मौसम भी अच्छा हो रहा था। तो मैंने बेसन लिया, बेसन में मैंने एक आलू को कस के डाला, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी मेथी कट करके डाल रही हूँ। मेथी को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था पहले। अब मैं जो बेसिक मसाले होते हैं ना वो सारे ऐड कर दूँगी इसमें। मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं।
चाय ना खाली पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैंने सोचा आज कुछ मतलब ऐसा बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए और टेस्टी भी बने। तो काफ़ी दिन हो गए थे इस तरीके का कुछ मैं बना भी नहीं पा रही थी, टाइम ही नहीं मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए। बट आज मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कहा चलो आज ना फटाफट से बना लेते हैं। तो मैं मिक्स पकौड़ियाँ बनाऊँगी। तो सारी चीज़ें मैंने ऐड करके थोड़ा सा पानी ऐड किया है और उसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब थोड़ा सा ऑयल रखेंगे गर्म होने के लिए, साइड में चढ़ा दूंगी चाय, क्योंकि जब तक मैं पकौड़ियाँ बनाऊंगी ना मेरी चाय भी बन के रेडी हो जाएगी अदरक वाली। तो बस चाय बन रही थी, इधर मैंने पकौड़ियाँ तलने के लिए डाल दी है। और पकौड़ियाँ मैं ना फ्लेम कम करके बनाती हूँ जिससे कि बहुत कुरकुरी बनती है। अगर आप तेज़ फ्लेम पे बनाओगे तो एकदम अंदर से कच्ची रह जाती है, ऊपर से कुरकुरी दिखती है। तो मैंने कम आंच पे ना बहुत अच्छे से बनाई थी, तो इतनी कुरकुरी बन रही थी, बहुत टेस्टी। तो बस देखिए कलर एकदम गोल्डन ब्राउन हो गया। जैसे ये कलर हो जाएगा ना हम इनको निकाल लेंगे। और ऐसे करके जितना भी मैंने बेसन का पेस्ट बनाया था मतलब तो उसी से मैं पकौड़ियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर देखिए पकौड़ियाँ बन के रेडी है और जितना बचा है उसको भी बना लेते हैं और फिर बैठ के आराम से अपनी चाय एंजॉय करेंगे। तो ये काम करने मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं हो रहा था, इस वजह से मैं ये सब नहीं कर पा रही थी। और इस बार तो ना मैंने अचार बनाया ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना सर्दियों में, वो मैं कर ही नहीं पाई, लड्डू वगैरह भी नहीं बने। तो नहीं टाइम मिल रहा है वो सब चीज़ों का बिल्कुल भी, क्योंकि छोटी बहन की शादी है उस वजह से। तो जितना भी मिल रहा है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज वाला व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर एंड, हम लोग पी लेते हैं चाय और मिलूंगी मैं आपसे नए व्लॉग में। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना और तब तक के लिए आप लोगों को बाय बाय एंड टेक केयर।